को ये समझना है, यीशु मसीह वहां बैठकर लिख रहे थे, मतलब वो एक एक लोग जो लांछन लगा रहे थे उनके नाम के साथ साथ उनके पाप को भी लिखते जा रहे थे। जब एक एक लोग अपना नाम पढ़ रहे और अपने गुनाह और पाप को पढ़ते जा रहे कि हमने क्या क्या किया है, तो एक एक वहां से निकल गए सब। और उसके बाद आखिरी में जब यीशु मसीह ने अपने सर को उठाए, देखे तो वहां कोई भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि पत्थर तो है, संसारिक पत्थर तो है जो हमें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन हमको ये समझना है पत्थर फेंकने का एक अर्थ ये भी है कि जो इंसान परेशान है, जो इंसान अपराध में है, उसके ऊपर हम और दोष रूपी पत्थर मार रहे हैं और लांछन रूपी पत्थर मार रहे हैं, गाली रूपी पत्थर मार रहे हैं। हाथ पैर चलाना तो अलग दूर की बात है, पर इन जबान से जो हम पत्थर उसको मार रहे हैं वो तो वैसे ही घायल हो जाते हैं। पर हमको समझना है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस जगह उठ के कि वो स्त्री से ये पूछे कि वो सब कहाँ गए, क्या किसी ने भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा किसी ने भी नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। इतने प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने समझा दिए। तो क्या आज हम अपने इस जबान से प्रेम को नहीं छलका सकते, प्रेम नहीं बांट सकते हैं क्या? क्योंकि वचन खुद कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब परमेश्वर की नजरों में कोई भी धार्मिक, कोई भी पवित्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों एक एक मानव जाति के लिए जान दिया? उन्होंने एक एक करके किनारे क्यों नहीं रखे कि जाओ तुम्हारे लिए मैं जान नहीं दे रहा हूँ, तुम धार्मिक हो, तुम पवित्र हो। जब उन्होंने भेदभाव नहीं किए तो हम आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? आज जो पाप में डूबते जा रहे हैं, गुनाह अपराध में हैं, जवान हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, अंदर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं। हमको ये समझना है आज प्रभु ने ये जबान दिए हैं तो इससे मीठा जल ही निकालिए, क्योंकि शैतान का जो समय चल रहा है पृथ्वी में, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है प्रेम, इंसानियत, मानवता दिखाना है हमको, ताकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पूरा हो जाए कि जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर से पाप मत करना। प्रभु ने अगर हमको अलग कर लिए हैं, हमें क्षमा कर दिए हैं, तो हम किसी को दंड देने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें न्यायाधीश बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजे, क्योंकि वो खुद न्याय करने आने वाले हैं एक दिन। तो याद रखिए, हम एक दूसरे को समझाएं, वचन से सिखाएं और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का वजह बने, किसी के ठोकर का कारण ना बने। हम अपने अपराधों को पहले गिने, फिर जाके हम दूसरों को देखें। इसीलिए वचन कहता है कि अपनी आंख का लट्ठा हमको पहले निकालना है, तभी हम सामने वाले का आंख के तिनके को भली भांति देख सकेंगे, उसे सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे। बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े लोग सेमिनार चला रहे हैं, लेकिन क्या आज उनके अंदर पवित्रता है या नहीं, ये खुदा जानता है और वो इंसान जानता है। उस व्यभिचारिणी स्त्री की क्या मजबूरी होगी कोई नहीं जानता, पर पत्थर सबने उठाया। उसकी मजबूरी को जानने की कोशिश किसी ने नहीं किया, पर लांछन लगाने के लिए सब खड़े हो गए। लेकिन किसने समझा उसको? प्रभु यीशु ने। इसीलिए प्रभु के चरणों में आइए, अपने अपराधों को प्रभु के सामने मानिए, उसे छोड़ दीजिए, ताकि हम पर दया की जाए। आज से हम किसी पे उंगली ना उठाएं, अपने अपराधों की क्षमा हम पहले प्रभु से पाएं और अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए और प्रभु की महिमा के लिए हम हर पल हर क्षण आगे बढ़ते चले जाएं।